और भाई अभी अभी है ना बीच में है ना थोड़े थोड़े फ्लैक्स आ गए थे, तो वो आप हमारी लाइव वीडियो में जाके देख सकते हो। फ्लैक्स के चांसेस दोबारा भी बने हुए हैं, स्नोफॉल कभी भी आ सकती है। तो भाई सभी स्नोफॉल का ले रहे हैं धीरे धीरे मज़ा। और भाई हवा के साथ आ रही है, दीपक भाई है ना, ये जो हवा के साथ आ रही है ना, ये जब जमना शुरू करती है ना तो एक झटके भी ऐसा जमा देती है मतलब। तो ये देखिए भाई क्या सुंदर सुंदर नज़ारों में साथ में मिल जाए आपको बर्फबारी, होए होए, फिर तो क्या कहने हैं, क्या कहने हैं यार। और भाई ये टूरिस्टों को देखो क्या मज़े ले रहा है, ये देखो भाई मस्ती में डांस ड्रामा। और अगर भाई ये बीच में भाई ना आए ना तो एकदम मस्त व्यू आएगा इनका। ये देखो भाई हम रुके हुए थे 5-10 मिनट के लिए एडिटिंग के लिए, और क्या ज़बरदस्त स्नोफॉल हुई है शुरू। भाई माल रोड पे तो एकदम तहलका मचा मिलेगा। हेलो दोस्तों स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। दोस्तों मैं आपका दोस्त बेफिक्रा, और अभी हमें सोलांग वैली में, और सोलांग वैली में हो रही है स्नोफॉल। तो भाई कैसे आप मनाली से सोलांग वैली जा सकते हो, सोलांग वैली का कैसा रहा आज का टेम्परेचर और कितनी हुई है बर्फबारी, तो वो सब कुछ देख पाओगे इस वीडियो में। तो चलो दोस्तों चलते हैं और इस वीडियो को शुरू करते हैं, पर उससे पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट्स करना। सो लेट्स गो। गुड मॉर्निंग दोस्तों। दोस्तों आज है 3 फरवरी 2026 और मनाली का आप हाल देख सकते हो। अभी भी नीचे हल्की हल्की हो रही है बूंदाबांदी, और ऊपर के एरिया में हो रही है स्नोफॉल। तो हम आ गए थे भाई नीचे मनाली में। तो मनाली में अभी हम प्लान कर रहे हैं कि आज क्या प्लान किया जाए, पार्टी किया जाए। हम प्लान कर रहे हैं कि आज क्या प्लान किया जाए। तो भाई यही चल रहा है। हम रुके हुए थे होटल में, भाई के में, और भाई के होटल का नाम है पुष्कर रिजेंसी, बिल्कुल टोल प्लाजा के पास में। तो यहीं रुके हुए थे, और अभी भाई हमारा प्लान है कहीं जाएंगे आराम से आज दिन में है ना, बैठ के कुकिंग शुकिंग करके और बढ़िया मस्त इंजॉय करेंगे। और सामने से आ रहे एक बहुत बड़े क्रिएटर्स घुमाकर बग्स अपने बैग के साथ पैकिंग करके निकलते हुए। आज भाई आज जैकेट निकालिए ब्लैक वाली। आज तो मैडम जी ने भी बोल दिया भाई इतने कपड़े देके भेजे, कब चेंज करोगे, 4 दिन से एक ही ड्रेस में हो। उनको नहीं पता ठंड में यहाँ हालत कैसी होती, कपड़े बदलने की हिम्मत ही नहीं होती। अगले 4 दिन की ड्रेस पहन ली भाई। तो भाई यही है। और उधर पांडे भाई कर रहे हैं पैकिंग। तो शायद पता नहीं इनका कुछ नया प्लान बन रहा है, अभी पूछेंगे और उसके बाद बताते हैं क्या प्लान है हमारा भी। तो भाई सुबह सुबह टाइम हो चुका है ब्रेकफास्ट का, और अपना ब्रेकफास्ट आ चुका है, पराठा दही और बाद में चाय। आप खाइए, हमारा है हमारा भी। और इधर पांडे जी लग गए हैं ज़बरदस्त तरीके से, क्योंकि भाई ये तैयारी कर रहे हैं भागने की। और ये भाई कुछ प्लान कर रहे हैं, हाँ ये कुछ प्लान कर रहे हैं, वो हम नहीं बताएंगे, वो आप इनकी वीडियो में ही जाके देखना क्या पंगा लिया है इन्होंने, क्या वो पंगा पार हुआ है, क्या हुआ है रिस्की, पर रिस्क ही होता है तो भाई तभी मज़ा आता है एडवेंचर में। तो भाई ब्रेकफास्ट कर लिया है, डन है, और भाई अब निकल रहे हैं यहाँ से। तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट ट्रिप में कहीं ना कहीं। चलो ओके पांडे जी, तो गुड बाय भाई, इनके हैप्पी जर्नी बोलिए और मज़े लेते हैं। फिर मिलेंगे कहीं ना कहीं किसी रोड किसी मोड़ पर। तो हम चल पड़े भाई मनाली की तरफ, और मनाली में आप देखोगे मौसम एक बार धूप निकल रही है बीच में, फिर हल्की सी बारिश, फिर धूप, तो मिक्स सा मौसम चल रहा है। और पहाड़ की जो चोटियाँ हैं उन पे चल रही है स्नोफॉल। तो देखते हैं भाई आज अभी हम अपनी 4x2 को लेके कहाँ तक जा सकते हैं। तो जहाँ तक भी पॉसिबल होगा वहाँ तक जाएंगे, घूम फिर के वापस आ जाएंगे। तो ये देखिए भाई हम पहुँच चुके हैं फिलहाल वोल्वो बस स्टैंड पे। वोल्वो बस स्टैंड जो ये लेफ्ट साइड में जा रहा है ये चला गया माल रोड की तरफ, और जो राइट साइड में है ये आप मनाली का बाईपास भी कह सकते हो। और इसको जो राइट में वोल्वो स्टैंड है, ये सभी वोल्वोस वही होंगी मोस्टली जो आज सुबह अभी पहुंची होंगी मनाली के लिए। तो वोल्वोस बहुत आसानी से मनाली तक आ रही है, कहीं कोई इशू नहीं है, और अब इतनी हैवी बर्फबारी के आसार भी नहीं लगते आगे। तो भाई माल रोड के पास पहुंचने वाले हैं, पर भाई ट्रैफिक बिल्कुल नॉर्मल है, एज यूजुअल स्मूथ चल रहा है बिल्कुल। 2-4 गाड़ियां दिख रही है लाइन में, बस इतना तो भाई रहेगा ही। मनाली है, एकदम तो ख़त्म ट्रैफिक कभी होगा नहीं। पर भाई वो तो भाई बर्फबारी के दौरान आपने देखा होगा, या तो ट्रैफिक था नहीं, और हुआ तो ऐसा तगड़ा हुआ कि लोगों ने भाई चीखें मारी है फिर तो। और बसें वगैरह सब कुछ बस स्टैंड तक पहुंचने लग गया। अब आपको दिख रही होगी बसें आ रही आते जाते हुए। ये क्या हो रहा भाई? अच्छा मशीन उतारी जा रही है, मैंने सोचा पता नहीं भाई क्या बीच में गिर गई या अटक गई। और भाई हम पहुंच चुके तिब्बती मार्केट, तिब्बती कॉलोनी। इससे आगे भाई नज़ारे शुरू होते हैं, क्योंकि यहाँ तक तो थोड़ा भीड़ भाड़ कचपच रहती है, इसके बाद सब कुछ खुलना शुरू हो जाता है। यहाँ से आगे आते हैं नज़ारे, चारों तरफ से स्नो कवर्ड माउंटेन्स और एकदम मस्त लोकेशन। टूरिस्ट भी देखो, मोस्टली टूरिस्ट आपको दिख जाएंगे यही फ़ोटो खिंचवाते हुए। तो हमारे सामने दिख रहा है वशिष्ठ चौक, तो वशिष्ठ चौक से होते हुए
हम निकलेंगे सोलांग वैली की तरफ। तो देखते हैं कहाँ तक 4x2 को परमिशन मिली हुई है। वैसे तो मेरे ख्याल से सोलांग वैली तक हम जा सकते हैं, तो पहले सोलांग वैली ही जाते हैं और उसके बाद देखते हैं कहीं अगर दाएं बाएं जाना पड़ा तो। यहाँ तो दिख रहा भाई टूरिस्ट भी और टूरिस्ट की गाड़ियाँ भी, क्योंकि एक्चुअल में है ना बीच में एक स्नो का ग्राउंड सा बना हुआ है ना, ये देखो। तो इसमें क्या है कि बहुत लोग आते हैं, यही गाड़ी लगाई। आजकल तो देखो हर जगह स्नो पॉइंट है, लोग सोलांग वैली भी नहीं जाते, क्योंकि एक्टिविटीज़ भी आप देखोगे बीच बीच में आजकल काफ़ी हुई हो रखी है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे ट्रैफिक तो नहीं है, कहीं सी कारण रोक रखी है सारी गाड़ी। और भांग में घुसते ही सामना करना पड़ गया भाई ट्रैफिक का, और ट्रैफिक भी लंबाई दिख रहा था। अभी देखते हैं क्या निकलेगा भाई आगे, कितना टाइम लगने वाला है। और ये देखिए भाई सामने अपने ये जो डैम है ना, चेक डैम जो भांग का है, उसी पे बनाया हुआ है स्नो पॉइंट। तो यहाँ पे आप देखोगे लेफ्ट साइड में काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी। तो आजकल जगह जगह स्नो पॉइंट हो गया, कोई ऐसा नहीं कि लोगों को सोलांग वैली ही जाना है या फिर ऊपर भाई रोहतांग ही जाना है या अटल टनल ही जाना। रोहतांग तो खैर बंद हो गया है। तो देखो याक वाक सब छोटी मोटी जो राइड्स हैं वो यहीं आ गई है, स्नो की जो एक्टिविटीज़ होती है। तो भाई एक्चुअल में ये जाम जो लग रहा है ये सिर्फ इसलिए लग रहा है क्योंकि जो अपना पलचान से पहले जो है ना अपना नेहरू कुंड, तो नेहरू कुंड से 4x4 ही अलाउड कर रखी, 4x2 को वापस भेज रहे हैं सारी गाड़ियों को। तो अभी देखते हैं वहाँ जाके बात करते हैं क्या सीन है, कैसा है। अगर हमें अलाउड करेंगे तो हम जाएंगे, नहीं करेंगे तो हम वापस आ जाएंगे। तो ये देखो भाई लंबी कतार और उसमें खड़े हुए हैं। अभी मेरे ख्याल से नेहरू कुंड पहुंच गए, तो अभी पता चल जाएगा भाई 4x2 को भेज रहे हैं या नहीं भेज रहे। अगर नहीं भेज रहे होंगे तो हम घूम के वापस आ जाएंगे। तो भाई लंबा लगा हुआ है जाम एकदम बुरी तरीके से, देखो दूर दूर तक। एक्चुअल में यहाँ से है ना वो 4x2 को टर्न करा रहे हैं, तो छोटी गाड़ियों को करा रहे होंगे। अपने पास वैसे तो स्नो चैन वगैरह है, तो अभी बात करते हैं वहाँ जाके, और अगर वो कहेंगे अलाउ करेंगे तो निकल जाएंगे यहाँ से। तो भाई फ़िलहाल हमने ड्राइवर चेंज कर दिया है, हमने एक बड़ा यूट्यूबर रख लिया ड्राइवर। तो अब वो गाड़ी चला रहा है, हम आराम से पीछे बैठ के मज़े ले रहे हैं ट्रैफिक के। तो भाई ट्रैफिक का तो कुछ बिगाड़ नहीं सकते, तो आराम से लेते हैं नज़ारों का आनंद। देखो क्या सुंदर, क्या गजब लग रहा है ना। ऊपर स्नोफॉल अभी भी हो रही है मेरे ख्याल से, तो जिस हिसाब से दिख रहा है ना आगे, तो बुरा हाल है भाई, क्या कर सकते हैं। तो ये देखो भाई हर तरह की गाड़ी 4x2 4x4 सारी जा रही है, बस कोई इधर उधर सब लगा रहे हैं भाई पार्किंग में। तो काफ़ी मज़ेदार लग रहा है, पर नज़ारे कहीं से भी ले लो मस्त ही आ रहे हैं। तो ये देखिए दोस्तों हम आ गए इस जाम से निकल के थोड़ा सा ऊपर पलचान की तरफ। लोंडा हमारा चश्मा लगाए फुल ऑन रेडी, और नज़ारे आप भी देखिए, आप भी देख के खुश हो जाएंगे, क्योंकि सुबह स्नोफॉल हुई है और अभी भी ऊपर पहाड़ियों पे तो अभी भी हो रही है। तो भाई बीच में गाड़ियाँ आई हुई है 4x4 4x2 हर किस्म की गाड़ियाँ यहीं पे है। तो चल रहा है बढ़िया, मज़ा आ रहा है भाई। फ़िलहाल है ना देखो, अगर आप सोलांग वैली घूमना चाहते हो और उसको एंजॉय करना चाहते हो ना तरीके से, तो भाई आप सुबह है ना अर्ली मॉर्निंग निकलो, नहीं तो भाई जाम में फंसना पड़ेगा। पूरा दिन ख़राब हो जाता, कई बार तो 2-2 3-3 4-4 घंटे जाम में फंसोगे। उसके बाद अगर आप सोलांग वैली पहुंच रहे हो तो आप ऑलरेडी आधे तो वैसे ही टूट जाते हो। तो टाइमली निकलो, सोलांग वैली का मज़ा करो, और बाकी जो चीज़ें हैं उनको आप दिन के सेकंड फेस में रखो, यानी कि दोपहर के बाद रखो, ताकि सोलांग वैली घूम घाम के आप टाइम से आ जाओ। फिर आप लोकल में तो घूम ही सकते हो, लोकल में कोई इशू है ही नहीं। तो हमारी ब्लैक बीटल एकदम मस्त, सुनील भाई बैठे हुए हैं अंदर, दीपक और पीछे बैठा हुआ है। ओए होए देखो भाई क्या खूब लग रहा है ना, और बिना ट्रैफिक के तो कुछ और भी ज़्यादा मज़ा ही आ रहा है, क्योंकि ट्रैफिक हो जाता है तो भाई परेशान कर देता है। रोड वैसे देखो बिल्कुल सही है, कहीं ऐसा नहीं कि 4x4 4x2 का नहीं, पर प्रॉब्लम क्या आती है कि जैसे ही आप सोलांग वैली की तरफ चलते हो ना, वहाँ पे गाड़ी की पासिंग की दिक्कत आती है, गाड़ी पासिंग नहीं दे पाती। 4x4 तो जैसे तैसे बर्फ़ पे चढ़ के दे देती है, लेकिन 4x2 को परेशानी हो जाती है। और दोस्तों अगर आपने हमारे दूसरे चैनल पे जाके वीडियो देखा होगा ना, तो भाई यहाँ पे है ना उस टाइम पे कम से कम 1.5 से 2 फुट बर्फ़ तो हम उस पे थे रोड पे, और साइड में कम से कम 2.5 3 फुट बर्फ़ थी। अब तो देखो ये धूप निकली ना बीच में, और बर्फ़ हल्की ही हुई, तो उसके कारण अब 1-1.5 फुट ही रह गई है रोड के साइड में। पर लग सुंदर रहा भाई, जैसा भी है बहुत प्यारा। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहोगे वैसे वैसे बर्फ़ का लेवल भी बढ़ता रहेगा और चढ़ाई भी बढ़ती रहेगी। तो यहाँ से अगर रोहतांग वाला रास्ता का हो तो वो तो भाई बंद ही है ऑलमोस्ट, गुलाबा तक तो खोल दिया हुआ, पर गुलाबा से आगे तो बंद ही रहता है। और भाई जैसे मतलब ज़्यादा बर्फ़ होती है ना, तो ज़्यादा बर्फ़ होने के बाद तो जो गुलाबा वाला बैरियर है ना वो मूव हो जाता है, और वो आ जाता है कोठी में।
और ये देखिए भाई BRO वाले काम कर रहे हैं सड़क पे, अपना सफाई की जा रही है सड़क ये की। लगते हैं अपने रोड एकदम टिच। बिल्कुल भाई एकदम टिच, ये अपने तरफ से कभी कोई इनकी तरफ से शिकायत नहीं आई है। तो हमने भी भाई कभी इनकी शिकायत की नहीं है, क्योंकि हमेशा भाई हमेशा ही चाहे बर्फ गिरती में भी ये रोड को साफ करके चला देते हैं। और ये जो सामने रास्ता दिख रहा है ना, ये जा रहा है भाई रोहतांग के लिए। सोलांग वैली रहेगी 3 किलोमीटर, टनल रहेगी 14, कैलोंग 57, स्ट्रिंगरी 65, दारचा 89 किलोमीटर। और भाई ऐसे खाली रोड हो रहा है, ऐसे सुंदर नज़ारे, मज़ा ही आ जाता है। और सामने अब तो भाई मेरे को लग रहा है कि ऊपर तो कम से कम 1 से 1.5 फुट के आसपास में स्नो है। तो दोस्तों यहाँ चलने की तो फीलिंग आ रही है भाई। जो दोनों साइड में बर्फ़ की दीवारें हैं ना, अब तो कम होगी, पीछे ज़्यादा थी और आगे चलते ही फिर ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि ये होटल वोटल वाले काट देते ना, इसलिए। नहीं तो ये देखो बढ़िया 2.5-3 फुट की दीवार तो बना रखी इन्होंने साइड में, क्योंकि कटिंग कर देते हैं अंदर अंदर की और साइड छोड़ देते हैं। और अच्छी चीज़ है भाई, अगर गाड़ी स्किट विकिट हो भी जाए ना जैसे ब्लैक आइस में, तो दिक्कत नहीं आएगी इसमें। गाड़ी को रोक लेते हैं बिना नुकसान पहुंचाए। जाओ भाई, बहुत जल्दी है इनको, पहले इनको जाने देते हैं। हमारा कैंपर में आगे छोड़ो पीछे। हाँ ये भाई सब ऐसे ही चल रहे हैं बस। मिल गई इनको, पर इसीलिए भाई हाँ। सही है टैक्सी वाले भी। हाँ तो सब पीछे भी 15 बंदे ले जाओगे तो कैसे बनेगा काम? तो भाई यही होता है। देखो इनके आपस की कुछ चल रही है, टैक्सी यूनियन की, हमें एग्जैक्टली पता भी नहीं है क्या बात है, पर इनकी कुछ आपस में चल रही है, कैंपर्स की और टैक्सी की। तो बीच में स्ट्राइक भी हुई थी, अब पता नहीं खुल गई या नहीं खुल गई, हमने अभी अपडेट लिया भी नहीं है। और उस दिन यहाँ खाया था भाई हमने खाना, क्योंकि भाई बर्फ़ देख लो आप कितनी थी, इस बर्फ़ के ऊपर ही चला जा रहा था, क्योंकि रोड तो उस टाइम साफ़ किए नहीं थे। लगभग 1.5-2 फुट ऊपर से ही बर्फ़ के जाया जा रहा था। पर भाई वो एक्सपीरियंस भी एक अलग ही एक्सपीरियंस है, मज़ा आता है। ऐसे काम बार बार करने को दिल चाहता है। तो ये देखो जगह जगह बन गई छोटी छोटी दुकानें, आप स्नो पे ही बैठ के आराम से इंजॉय भी कर सकते हो, मज़े भी ले सकते हो। और भाई ये मेरे ख्याल से गाड़ियाँ वो है जो पहले फंसी हुई थी या फिर अर्ली मॉर्निंग आ गई, क्योंकि ये देखो यहाँ तो पूरी लाइन बनी हुई है, तो लोग यहीं से वापस घूम जाते होंगे। पर कोई बात नहीं भाई, जहाँ तक जाने देंगे वहाँ तक जाएंगे, नहीं तो आ जाएंगे वापस। और इधर देखो भाई, अब तो मेरे को लग रहा है कि ये बर्फ़, दीपक भाई 10-15 दिन तो टिक जाएगी ना, क्योंकि जंगल का एरिया है ना। तो ये तो भाई रहेगी, और लोग इसको हालत खराब कर वह देंगे। खुद ही हालत ख़राब कर देंगे इसकी, ये बात तो है। चलो अब इनको आने देते हैं गाड़ियों को, तब ऊपर जाएंगे। सोलांग वैली तो पहुंच गए, पर पहुंचते ही सामना हो रहा है भाई जाम से। तो देखो भाई इस एरिया में तो थोड़ा बहुत जाम का सामना तो करना ही पड़ेगा। तो भाई सोलांग वैली पहुंच चुके हैं, और अब यहाँ से यू टर्न मार के गाड़ी को नीचे लगाएंगे कहीं पार्किंग में, और फिर पैदल ही आएंगे यहाँ। तो भाई फिलहाल ये देखो टूरिस्ट आपको दिखेगा घूमता हुआ, और हमारी गाड़ी थोड़ी जैसे ही बर्फ़ पे चल रही है ना, वैसे ही हल्की सी स्किट कर रही है। तो मोस्टली गाड़ी आप देखोगे इसी एरिया में खड़ी हुई है। तो अपनी गाड़ी को देखते हैं, कहीं अगर पार्किंग मिलती है तो साइड में गाड़ी को लगाते हैं और फिर चलते हैं आगे की तरफ। ये देखो भाई कैसे खिसकती हुई गाड़ी जा रही है, और कुछ नहीं कर आप रुके सकते। रहो अभी। हाँ पहले इसको निकलने देते हैं, जाना। तभी जाएंगे हम। 4x4 अगला तो ला देगा, हम के लावांगे। गोरखा तो है 4x4। पहले और बार रखो भाई। हाँ ठीक है, नहीं पहले उसको निकलने दो, हम निकलने का इंतजार करेंगे आप उसका। अंदर जा रहे हो, आप राइट साइड। तो भाई अपनी गाड़ी कर दी यहाँ पे पार्क, और अब यहाँ से चलेगी हमारी पैदल यात्रा सोलांग वैली के ग्राउंड तक, और वहाँ से फिर आएंगे वापस। तो भाई बीच में है ना 2-3 पॉइंट बना रखे हैं, देखो सामने। यहाँ पे भी एक्टिविटीज़ भी होती है, मैगी वगैरह के स्टॉल भी है, और स्की वगैरह के भी वो हैं ऑप्शंस, तो आप यहाँ पे आ सकते हो। और नीचे टॉयलेट भी है, तो टॉयलेट वगैरह भी यूज़ करना। तो टॉयलेट वैसे 2-3 जगह पे बना रखे हैं, तो इजीली आप यूज़ कर सकते हो। सामने ऊपर दिख रहा है आपको सोलांग विलेज, बहुत ही सुंदर बर्फ़ में तो मतलब आपको पता ही है हर जगह सुंदर हो ही जाती है। और चारों तरफ आप देखोगे टूरिस्ट ही टूरिस्ट दिखाई देंगे आपको, और जिमनियाँ ही जिमनियाँ 4x4। कुछ गाड़ियाँ हैं जो 4x2 भी आई हैं, वो हो सकता है अर्ली मॉर्निंग पहुँची होंगी, इसलिए उनको परमिशन दे दी होगी, या 4x4 भी हो सकती हैं, क्योंकि 1-2 गाड़ी ही दिख रही है जो शक है मेरे को जिन पे 4x2 है या 4x4 है, बाकी तो सारी 4x4 ही खड़ी हुई है। ये देखो तो भाई 2-4 पॉइंट्स हैं ऐसे, देखो पूरी गंदगी को फैला दिया घोड़ों ने। और ये 2 की असली सच्चाई नहीं है भाई, ये तो घोड़ों ने फैला दिया। और ये देखो भाई ये 2-4 पॉइंट ऐसे हैं जहाँ से 4x2 गाड़ियों का जाना
लगभग नामुमकिन है, फंस ही जाएंगे कहीं ना कहीं और दिक्कत आ जाती। और भाई कई बार तो ऐसा लगता है कि हम सोलांग वैली में नहीं, मारुति के शोरूम में आ गए हैं, जहाँ जिम्नी और जिप्सियों की सर्विसें होती हैं। चारों तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ मारुति की जिप्सी और जिम्नियाँ ही दिखाई दे रही है लास्ट से लास्ट तक। इन नज़ारे तो चारों तरफ एकदम सुंदर है, पर भाई अभी है ना सोलांग वैली थोड़ी सी महंगी है। क्यों? क्योंकि आपको लेनी पड़ेगी 4x4, क्योंकि देखो मैक्सिमम लोगों के पास तो है नहीं, मुश्किल से 5 से 10% लोग होते हैं जिनके पास 4x4 होती। बाकी सब तो या तो बस से ट्रैवल करते हैं या अपनी 4x2 से करते हैं। तो उस केस में भाई ये नज़ारे थोड़े से महंगे पड़ते हैं आपको। और ये है भाई पार्किंग का एरिया, और इधर से ही आप अंजनी महादेव के लिए घोड़ा और स्नो स्कूटर ले सकते हो। स्नो स्कूटर कह लो या ATV कह लो, वो आपको मिल जाती है। और थोड़ा सा आगे चलोगे तो आ जाएगा सोलांग वैली का ग्राउंड। एक रास्ता यहाँ से भी अंजनी महादेव का, जो बीचों बीच से भी होके जाता है। देखो लिखा हुआ है बाबा प्रकाशपुरी महाराज की अंजनी महादेव सोलांग वैली। और भाई इधर देखो दोनों ही तरफ गाड़ियाँ खड़ी, क्योंकि इससे आगे शायद गाड़ियाँ अलाउड है नहीं सोलांग वैली से ऊपर जाना। अभी 4x4 को भी अलाउड नहीं किया है। तो आप देखोगे भाई चारों तरफ टूरिस्ट ही टूरिस्ट भरा पड़ा, क्योंकि सोलांग वैली अब मेन हॉट पॉइंट है। सब यहाँ तो एक बार आते ही आते हैं। और ये बंदा बीच में से शॉर्टकट मार के हमें धोखा दे दिया। हम इसका वेट, हम नीचे वेट कर रहे हैं। आज आपने जैकेट सही नहीं पहन रखी, पता नहीं चल रहा दूर से। हाँ, वो मैं लेके भी आया था, वहीं रह गई। तो जैकेट का भाई कह रहा जैकेट नहीं पहनी। आज मैंने ग्रीन पहनी हुई है, जबकि ग्रीन में ऐसे पहनता ही नहीं हूँ। तो इस कारण इनको लगा नहीं कि मैं आऊँगा साथ में। तो भाई अगर आपको यहाँ बर्फ़ कितनी है इसका अंदाज़ा लगाना है तो आप गाड़ी को देख सकते हो। लगभग इतनी बर्फ़ है यहाँ पे, और फिसलन भी इतनी है। तो बहुत सोच समझ के धीरे धीरे चलना पड़ेगा। और टूरिस्ट एकदम फुल मस्ती के मूड में यहाँ खड़े हुए हैं। याक, तो याक वगैरह पे बैठ के फ़ोटो खिंचवा सकते हो आप। और उधर है बंजी जंप, तो ये बंजी जंप कर रहे हैं लोग इधर। और लोगों के चेहरे पे एक खुशी है भाई, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। क्योंकि स्नो लोगों ने है ना फॉल बेशक ना देखें, लेकिन स्नो दिख जाए ना अच्छी खासी, तो काफ़ी मज़ा आता है। और मौसम भाई ऐसा हो रखा है कि आज भी बर्फ़बारी हो सकती है दोबारा से। तो थोड़ा सा चीज़ों को समझना पड़ेगा। और जैसे ही हल्की फुल्की बर्फ़ शुरू होती है हम निकल जाएंगे नीचे की ओर। और अब आपको दिखाते हैं सोलांग वैली का जो मेन ग्राउंड है उसकी हालत कैसी है, कितना टूरिस्ट है, क्या क्या एक्टिविटीज़ वहाँ हो रही है। और ये देखो भाई लाइन में या खड़े हुए हैं सब फ़ोटो खिंचाने के लिए। और इधर से अब तो रास्ते हर जगह से बन गए। वैसे तो यहाँ बीच में दीवार है, लेकिन अब दीवार से ऊपर बर्फ़ आ चुकी है। यहाँ कर सकते हैं आप स्की। ये देखो दुनिया भर की स्की वगैरह भाई अब बना है सोलांग वैली ग्राउंड, जो कि होता था स्नो एक्टिविटी ग्राउंड। अब देखो आप यहाँ पे आपको हर एक्टिविटीज़ देखने को मिल जाएगी। पूरा भरा पड़ा है एकदम मस्त। और इधर से ऊपर से आ रहा है एक पैराग्लाइडर। लोग स्की का मज़ा ले रहे हैं, कोई भाई पैराग्लाइडिंग का मज़ा ले रहा है, कोई भाई और एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, कोई भाई स्नो ड्रेस पहन के घूम रहे हैं ना। स्नो ड्रेस से आप कंफर्ट हो जाते हो, बिल्कुल मज़ेदार हो जाता है आपका। और ये देखो भाई जो प्रोफेशनल स्की वाले हैं ना, वो भी देखो कहाँ से आ रहे हैं ऊपर। ओ हो मज़ा आएगा भाई, ये उसी का लगाया हुआ है। ये देखो, चलो चलते हैं भाई उस साइड में, आपको दिखाते हैं स्की का। और ये जगह जगह देखो फ़ोटो खींचने के लिए भी, ये डेट्स को या रिमेंबर रखने के लिए। इधर से जोरबिंग बॉल चल रही है। तो चारों तरफ अब तो भाई हरियाली ही हरियाली, ऐसा लग ही नहीं रहा कि हम सोलांग वैली में हैं। और ये देखो भाई बीच में ही स्नो स्की। ओ भाई क्या गजब। अब ये भाग के चढ़ेगी ना जब ऊपर, देखना किस स्पीड से जाएगी। ओहो वो देखिए भाई, ओ गई। ये देखो फुल ऑन पावर। तो भाई ये मेरे ख्याल से शायद कंपटीशन होने वाला है। देखो ये बोलते हैं साइड 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 साइड, यस। पर अब ये है कि चोट नहीं लगती है ना दीपक भाई, पहले क्या होता था चोट बहुत लगती थी। भाई अब लग रही है सोलांग वैली जैसी, ऐसा मज़ा आ रहा है भाई दीपक भाई, फुल ऑन मस्ती आ गई ना। मतलब काफ़ी दिनों बाद, लगभग 1-1.5 साल के बाद ऐसा लगा है कि हाँ भाई सोलांग वैली, क्योंकि अब सोलांग वैली में मैं मानता हूँ कम से कम 3.5-4 फुट के आसपास में स्नो है। तो ये स्नो काफ़ी लंबी टिकने भी वाली है और टूरिस्टों को काफ़ी मज़ा भी देने वाली है। हर एक्टिविटीज़, जो भी एक्टिविटी स्नो की हो सकती थी ना, वो सारी एक्टिविटीज़ ऑन है। तो मज़ा ले सकते हो आप इसका। और भाई डर रहता है, पता नहीं कौन सा पैराग्लाइडर सीधा आगे ही टकराए।
और ये देखिए भाई बंदे इधर लेट लेट के फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, लेट लेट के, कि भाई मज़ा आ रहा है लोगों को। और इधर से आ रहे हैं प्रोफेशनल स्की वाले, ये देखो किस स्पीड में आ रहे हैं। ये देखो भाई फुल ऑन, ओहो बच्चे कर रहे हैं फुल मस्ती। तो ये भाई सिर्फ है ना साल के कुछ दिनों में ही ऐसा संभव हो पाता है कि लोग ऐसे स्की कर पाए, अदरवाइज़ भाई यहाँ पे आजकल भाई बर्फ़ इतनी कम होने लगी है कि लोग इसका मज़ा ले ही नहीं पाते। और भाई ये देखो इसमें डाल दिया बंदों को और ऊपर से छोड़ दिया है, ओ भाई बंदों को चक्कर ही आएंगे। ये देखो बंदे जब निकलेंगे ना तो ऐसे गोल गोल घूमते हुए गिरेंगे। ओए होए होए क्या सुंदर नज़ारा है भाई, पैराग्लाइडर उतर रहा है उधर से ऊपर से सोलांग वैली वाला वो। और ये देखो छोटा सा टेडी बियर, थक गया है, गिर गया है भालू हमारा। ये लीजिए भाई एक और स्नो स्कूटर हमारे सामने। तो काफ़ी ये देखो टूरिस्ट भी कर रहे हैं धीरे 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 धीरे, पर ये इसको रुकना नहीं आता, रुकेगा कैसे। बंदे तो भाई मज़े ही मज़े ले रहे हैं इधर। तो अब चलते हैं भाई दीपक भाई को देखते हैं कहाँ है दीपक भाई, और यहाँ से फिर निकलते हैं। और पैराग्लाइडर भी तकरीबन अब है ना लॉन्ग वाले आ रहे हैं उधर से, क्योंकि इधर वाले तो मैंने देखे ही नहीं अभी कहीं भी। तो पहले यहाँ से भी आते थे। देखते रहो नज़ारे और करते रहो एंजॉय। और हम वेट कर रहे हैं स्नोफॉल का, क्योंकि स्नोफॉल के भी चांसेस बन गए हैं भाई अब। और जैसे ही स्नोफॉल आएगी हम यहाँ से रफू चक्कर हो जाएंगे। आओ 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 आओ, ये लो जी टक्कर मार के ही रुका है। एक इधर से भाई खतरा ही रहता है, एक इधर से कुछ आता है, एक इधर से। तो एक साइड में खड़े होके ही शूट करना पड़ेगा, नहीं तो कहीं भी टक्कर मार देंगे। ये देखो भाई साड़ी वाले कंटेंट, ये लाल कलर की साड़ी जहाँ भी है समझ लो कंटेंट क्रिएटर है। ये खास पहचान है। ओ भाई ये कैसे स्पीड से ही आ रहे हैं, वो पीछे वाला। ओ भाई ये देखो वो तो कहीं उलझता हुआ सा आया एकदम, मेरे को तो ऐसा अजीब सा ही लगा। ये तो सही चल रहा है, वो आ रहा था आड़ा तिरछा होता हुआ, जल्दी डाउन होने के चक्कर में। और ऊपर वाला तो मार रहा स्टंट, ये देखो ये तो जल्दी उतर गया भाई। उसने पकड़ ली भी, वो तूफान आया, तूफान आया मेरे ख्याल से, तब भाग रहे हैं। ये देखो ना ये भी, इसने भी स्पीड पकड़ ली, अब उतरेंगे दड़ादड़। और भाई अभी है ना बीच में है ना थोड़े थोड़े फ्लैक्स आ गए थे, तो वो आप हमारी लाइव वीडियो में जाके देख सकते हो। फ्लैक्स के चांसेस दोबारा भी बने हुए हैं, स्नोफॉल कभी भी आ सकती है। तो स्नोफॉल के आज के बहुत ज़्यादा चांसेस है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आज नहीं आई तो फिर हफ्ता 10 दिन तो है नहीं बिल्कुल ही भाई। हाँ भाई एक स्टंट तो बनता है, मज़ा नहीं आ रहा। उधर तो उस साइड में तो हो सकता है, इधर नहीं हो सकता भाई। सुनील भाई सोलांग वैली कितनी बार देखा है, सच्ची बताना। ऐसा तो मैंने दूसरी बार ना। तो भाई देख लो, हम भाई को भी 4-5 साल हो गए रहते हुए, तो काफ़ी कम ही चांस होते हैं, क्योंकि इतनी बर्फ़ आजकल आ ही कम रही है पिछले कुछ सालों से। तो इस जगह को करते हैं अब बाय और निकलते हैं, और आपको दिखाते हैं कुछ रास्ते का हाल। अगर स्नोफॉल आ गई तो हम थोड़ी देर और टिक जाएंगे, नहीं तो हम यहाँ से निकलने वाले हैं। और ये देखिए एक छोटी सी गुड़िया स्की की तैयारी करते हुए, तो स्की करने जा रही है, अभी सीख रही होगी शायद। आप बेटा सीख रहे हो स्की, और आता है आपको? वेरी गुड भाई, वेरी गुड। उसको आती है भाई स्की सीखनी, करती है वो। तो यहाँ बच्चे जल्दी ही सीख जाते हैं। देखो ना छोटे छोटे बच्चे उधर भी कर रहे होंगे, आपको दिख रहे होंगे, ये देखो इधर। हाँ बहुत अच्छी बात है। और यहाँ दीपक भाई के कुछ सब्सक्राइबर मिल गए हैं, तो हेलो मैम। हमारी वजह से क्यों आ गए? अच्छा, थैंक यू सो मच। सेतन में कहाँ पे? अब मैंने उसको बोल दिया, हमें पता ही नहीं, नहीं तो जाएंगे। सच है, वैसे जाओगे? हाँ। क्योंकि आज ऐसा है ना मौसम थोड़ा सा ख़राब है। हाँ। तो भाई एक्चुअल में ना सब्सक्राइबर मिल गए थे, तो उन्होंने देख लिया तो रुक गए 5-10 मिनट, और ऐसे ही हो ही जाता है भाई। टाइम चलते चलते भी थोड़ा सा टाइम लग ही जाता है। तो अब निकलते भाई। ये है ना, ये देखो ये जो दीवार है ना, ये दीवार है लगभग 2.5 फुट के आसपास, और ये दीवार दब के इसके ऊपर भी 1 फुट के आसपास स्नो है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लो कितनी होगी। और यहाँ बच्चे कर रहे हैं इंजॉय। और भाई अब तो हाँ 50 के आसपास। हाँ तो अभी चलेंगे भाई, हम शॉर्टकट निकलेंगे, अब हमें वहाँ से नहीं जाना। तो इधर से एक शॉर्टकट है सीधा नीचे, दीपक भाई लेके जाएगा। ये जब तक गिरे ना और एक आध को गिराए ना, तब तक इसको भी तो मज़ा नहीं आता। ये देखो वो कैसे चल रहा है, इसकी आदत है ये हमेशा। देख वो देख कैसे जा रहा है,
गिरना चाहिए था, बच गया। और भाई ये देखो सुनील भाई भी कर तो रहे हैं ट्राई, सीधे ही जाएंगे एक झटके में। हम चलते हैं ऊपर से भाई, गिरने की बजाय थोड़ा सा साइड से चलना ही बेहतर होता है। तो साइड से चलो, गिरने के चांसेस ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाते हैं। पर भाई बर्फ़ देख लो आप कितनी है, ये नीचे तक स्नो ही स्नो है। तो मित्रों आ जाओ फटाफट अगर स्नो देखनी है तो। और ये देख दीपक भाई भी 4x4 में चल रहा है, तो इसकी तो कोई दिक्कत है नहीं, ये तो आराम से जा ही सकता है। ये भाई देखो इधर से फिसलने का बना रखा बच्चों ने, तो इधर से बच्चे फिसल के सीधा वहाँ नीचे जा रहे हैं। और वो देखो कहाँ गया, सीधा बैठा और नीचे है। वो देखे भाई तो वैसे ही बैठ गया पहले ही, हम तो वैसे ही आ जाएंगे भाई। हाँ फीलिंग तो आएगी, बस ठंड पैंट खराब हो जाएगी पूरी। और ये देख इसका बचपना कभी नहीं मरेगा। ये देखो ये लकड़ी वाली भाई, इससे बच के रहे। हम तो उतर गए भाई आराम से। अभी दीपक एक बार फिर करके दिखाएगा। दीपक जाने दे ना, अब नहीं जा रहा। हाँ ये देखो 4x4 में जा रहा भाई। अल्लाह जी भाई, जो रास्ता है ना कम से कम 10 मिनट घूम के जाना पड़ता ना, वो यहाँ से हमने सिर्फ 2 मिनट में ही कवर कर लिया। तो इसलिए हमने शॉर्टकट मारा है। तो शॉर्टकट आप भी मार सकते हो अगर आपके में हिम्मत है तो। एक बार फिर दोबारा रिपीट तो जाने दे सीधा। ये देखो हम आ गए भाई नीचे, बिल्कुल ही एकदम धीरे धीरे करके। ये देखो उसे छीन रहा है। अबे क्या कर रहा है, बच्चे का छीनेगा क्या? मत देना इसको, मत देना इसको, मत देना। ये इसको भी लेके भाग जाएगा। हाँ ठोक 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 इसको। और ये देखो भाई धीरे धीरे लाइट स्नोफॉल, फ्लैक्स आने शुरू हो गए। तो फ्लैक्स आ गए तो स्नो भी कभी भी स्टार्ट हो सकती है। और ये देखो एकदम टूरिस्ट ने चीखना शुरू कर दिया, क्योंकि स्नोफॉल देखने के लिए तो यार देखो दुनिया यहाँ आती है। और अगर आपकी गाड़ी 4x4 है फिर तो आप बिल्कुल मज़े लेते हुए जाओगे। तो भाई आप देख पाओगे धीरे धीरे स्नो का लेवल बढ़ रहा है अब। तो जल्दी ही हो सकता है हमें अच्छी खासी स्नो देखने को मिल जाए। और भाई यही एक कारण था जिसके कारण मैं फटाफट अपनी गाड़ी को नीचे ही लगा दिया था, अदरवाइज़ मैं ऊपर भी लगा सकता पर। तो गाड़ियाँ फुल्ली लोडेड, और ऐसे में ही भाई ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती कई बार, क्योंकि क्या होता है कि जगह मिलती नहीं गाड़ियों को, और जाम में फंस के ही पूरी बर्फ़ हो जाती है भाई। ये देखो भाई फ्लैक्स और ज़्यादा बढ़ गए ना अब दीपक भाई। ये तो करेंगे कुछ ना कुछ कार्रवाई, बढ़ाएंगे लोगों की दिल की धड़कनें भाई। और यह भाई जिमनी में डांस कर रहे हैं, तो जिमनी मस्त डांस कर रही है। तो अभी भी भाई वैसे तो आ रही हैं गाड़ियाँ काफ़ी, पर ज़्यादातर गाड़ियाँ जाने वाली ही हैं अपनी। तो जल्दी हम भी अपनी गाड़ी के पास पहुँचते हैं और वहाँ से निकालते हैं गाड़ी को और थोड़ा नीचे चलते हैं। तो भाई सभी स्नोफॉल का ले रहे हैं धीरे धीरे मज़ा। और भाई हवा के साथ आ रही है दीपक भाई, है ना, ये जो हवा के साथ आ रही है ना, ये जब जमना शुरू करती है ना तो एक झटके भी ऐसा जमा देती है, मतलब रोड पे एक बार टिकी और टिक जाएगी। तो अब धीरे धीरे निकलने का तैयारी की जाए। काफ़ी मस्त माहौल है चारों तरफ, फिर दोबारा से सफ़ेदी आ गई है। और अब तो थोड़ी सी देर और रुक गए तो इसमें भी सफ़ेदी आ जाएगी रोड पे। तो यहाँ से निकलते हैं, थोड़ा आगे चल के रुकेंगे और उसके बाद चले जाएंगे मनाली की तरफ। ये देखो भाई एकदम इतनी तेज़ हो जाती कई बार तो कि लगता है भाई बस यही तूफान है और यही रोक लेगा हमें, पर हमें कहाँ से रोकेगा। हम एक बार निकल गए तो समझ लो निकल ही गए। 5 मिनट रुकेंगे यहाँ पे कहीं, 5 मिनट बाद यहाँ से निकल जाएंगे। और अभी जो पानी छत पे था वो भी बह बह के आ रहा है, ये स्नो जो बनी थी। तो दोस्तों कैसा लग रहा है आपको इस स्नोफॉल में? मैं भी रुक गया बीच में, मैंने कहा एक बार थोड़ा सा एक झटका देखते हैं स्नो का, उसके बाद ही निकलेंगे। पर भाई एकदम मस्त माहौल ये है ना भाई, इस एक्सपीरियंस को आप कितनी बार ही कर लो आपको हर बार एकदम नया सा लगता है। तो मज़ा लो और लेते रहो। बाहर खड़े हो गए जो फीलिंग आ रही है ना एकदम ज़बरदस्त वाली है भाई। तो ये देखिए भाई क्या सुंदर सुंदर नज़ारों में साथ में मिल जाए आपको बर्फ़बारी, होए होए, फिर तो क्या कहने हैं, क्या कहने हैं यार। इतने खुश हैं लोग। ये देखो टूरिस्टों को
फुल अपना मस्ती, एक दूसरे से फ़ोटो खिंचवाना, वीडियो बनानी। और आप खुद देख सकते हैं चीखे लोग कैसे मार रहे हैं। व्हाट यार, मैं सोचता हूँ कि मैं इतनी बार स्नो देख चुका हूँ, मैं खुद इतना एक्साइटेड हो रहता हूँ, तो जो बंदा पहली बार देखता होगा उसको तो भाई दिल फट जाता होगा। होए क्या जन्नत देख ली होगी उन्होंने, उनके लिए तो एक बहुत बड़ी जन्नत ही है। तो थोड़ी देर बैठते हैं अपनी गाड़ी में और देखते हैं कि भाई ये कितनी और ज़्यादा होती है। और देखोगे आप रास्ता है ना, देखो इसके बीचों बीच से है, ये शॉर्टकट है सीधा सोलांग वैली, वो स्कूल जो दिख रहा है वहाँ पे उतरने के लिए। तो अगर आपको शॉर्टकट आना, पैदल पैदल आना है तो मस्त है, सीधा यहाँ से निकल जाओ। और भाई साइड में है ना, देखो कोई जाता नहीं ना, तो इस कारण आप बर्फ़ का लेवल देखो, अलग ही लग रहा है ना, बिल्कुल ज़बरदस्त। ये है मज़ा यार, इस मौसम में सबसे बेस्ट टाइम है आपके आने का। अब आप देखो आज मौसम ख़राब है, कल से धूप बताई जा रही है। अगर धूप खिल गई ना तो भाई जो इस बर्फ़ का मज़ा आने वाला है ना आप सबको, वो आपके लाइफ टाइम एक्सपीरियंसेस में एक होगा, ये पक्का है। और भाई ये टूरिस्टों को देखो क्या मज़े ले रहा है, ये देखो भाई मस्ती में डांस ड्रामा। और अगर भाई ये बीच में भाई ना आए ना तो एकदम मस्त व्यू आएगा इनका। ये देखो क्या मज़े ले रहे हैं ना टूरिस्ट, और गाने पे धुन पे सवार। ये भाई तो वीडियो कॉल से ही नहीं हटाया तब से, ये देखो दोस्तों। काफ़ी देर लिया इस स्नोफॉल का मज़ा, रील वगैरह बनाई, फ़ोटो वगैरह खींचे। और अब भाई यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि माल रोड पे हमारे एक सब्सक्राइबर भी वो भी वेट कर रहे हैं, तो उनसे मिलते हैं और उसके बाद निकलते हैं फिर होटल की तरफ। तो भाई स्नोफॉल का आनंद लेते लेते अब निकल जाना चाहिए। वैसे देखो जो स्नोफॉल आ रही है ना वो इतनी हैवी नहीं है कि जमेगी रोड पे, और मेरे को लगता है कि मुश्किल से 2-3 किलोमीटर हम नीचे जाएंगे ना तो ये स्नोफॉल बदल जाएगी बारिश में, क्योंकि अभी नीचे इतना टेम्परेचर ठंडा है नहीं, तो ठंडा ना होने के कारण बर्फ़बारी होने के चांसेस अभी मनाली के अंदर बहुत कम बचे हुए हैं। तो दोस्तों नज़ारा तो देखिए स्नोफॉल में, ऐसी लोकेशन। हम तो कैंपिंग करने का भी मूड है हमारा, तो अगर बंदा चाहे तो, पर हमारा भाई चाह नहीं रहा अभी कैंपिंग के मूड में, वो आया ही नहीं है। और ये देखो जो सोलांग वैली वाला पहाड़ है ना, उस पर तो भाई बहुत हैवी लग रही है हमें। और गाड़ियाँ भाई अब आ रही है सूटम सूट, क्योंकि जिन लोगों को पता चला होगा ना कि स्नोफॉल शुरू हो गया है, वो भाग रहे होंगे यहाँ से एकदम ज़बरदस्त तरीके से। तो स्नोफॉल तो भाई चलता ही रहेगा। मनाली है ये, मार्च अप्रैल तक भी आ जाता है कई बार तो भाई, ये तो अभी फरवरी ही चल रही है। और सामने देखिए भाई रोहतांग वाला जो एरिया है ना, वो तो एकदम फोगी सा हो गया है, बिल्कुल मतलब दिख ही अलग रहा है ये माहौल। पर ये है कि अगर जैसे डे क्लियर होता ना तब नज़ारे और ज़्यादा सुंदर लगते, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो पहाड़ है ना क्लियर दिखता है, स्नो दिखती है। अब तो ऐसा लग रहा है जैसे धुंध है बस। तो भाई जैसे ही हम नीचे पहुंचे पलचान की तरफ, तो पलचान की तरफ ही आधी, मतलब ये मान लो स्नो जैसी वहाँ थी ना, उससे 2% रहेगी। और भाई अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तभी अलर्ट आया एवलांच का। तो एवलांच तो भाई पता नहीं आएगा नहीं आएगा, लेकिन ये है कि हल्की फुल्की बर्फ़बारी ऊपर पहाड़ों में तो आ गई है, मनाली तक तो अभी नहीं पहुँची है। तो ये है रास्ता रोहतांग वाला, जो हमने जाते वक्त भी आपको दिखाया होगा। पर इस टाइम साल का जो ये पीरियड होता है ना भाई, जनवरी फरवरी मार्च, इसमें आप अगर मनाली घूमे भी हुए हो ना पहले कभी, तो आपने इतनी स्नो बहुत कम देखी होगी। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, स्नो आती है 1-1.5 फुट होती है, फिर धूप निकलाती है 2-4 दिन में, वो पिघल जाती है, फिर दोबारा आ जाती है, ऐसे चलता था। पर अब की बार तो भाई ये पिछला 1-1.5 हफ्ते से तो कंटिन्यू ऐसे ही चल रहा है। और भाई सिर्फ और सिर्फ है ना 3 किलोमीटर नीचे आए, 3 किलोमीटर नीचे आते आते ही स्नोफॉल हो गया बिल्कुल ख़त्म। और यहाँ के लोगों को पता भी नहीं है कि ऊपर भाई इतना अच्छा स्नोफॉल भी हो रहा है। तो काफ़ी लोग तो ऐसे होंगे जो मेरी वीडियो देख के कहेंगे नहीं यार हम उसी टाइम यहीं थे। तो भाई अभी हुआ है टाइम 3:30, तो 3:30 बजे के मतलब 3:05-10 पे स्टार्ट हुआ था स्नोफॉल, और उसके बाद कंटिन्यू ही चल रहा है। तो भाई लोग पैदल ही निकले हुए हैं। ये है बहादुर इस देश के, ये आज कुछ देख के ही आएंगे वापस। पर भाई आपने एक चीज़ को और नोट किया होगा, टाइम 3:30 हुआ है और अंधेरा ऐसे हो गया है जैसे शाम के 7:30-8 बजे के आसपास है। और मुझे जहाँ तक लग रहा है ना, ये जो अंधेरा है खतरनाक होता है, ये मनाली में बर्फ़ लेके आएगा ही आएगा। ये देखो हम जब यहाँ पहुँचे हैं तो बात करते करते ही दोबारा से स्नोफॉल शुरू हो गया है। रास्ते में बंद हो गया था, लेकिन फिर दोबारा से इसने हमें एक स्नो का
रुख दे दिया और मुझे लग रहा है माल रोड पर भी स्नोफॉल होगा ही होगा, है भाई? इस हिसाब से तो हो सकता है दीपक भाई जी, यहाँ तक आया हुआ है तो हो रही है क्या? हाँ बढ़िया वाली स्नोफॉल हो रही, सीधी ड्राई है बिल्कुल। तब तो हो जाएगा यार नीचे। हाँ तो थोड़ी देर माल रोड घूमेंगे जब तक बन जाएगी कल। तो भाई हम पहुंचने वाले नेहरू कुंड, और भाई ये जो बर्फबारी है ना अब धीरे धीरे आफत सी लगने लग गई है, क्योंकि हर रोज का ही काम हो गया अब तो इसका। हर दूसरे दिन तीसरे दिन एक भी प्रेडिक्शन खाली नहीं छोड़ी इन्होंने। और अब ऑलमोस्ट सारी गाड़ियाँ कि आप देखोगे नीचे की तरफ मुंह है, जो 2-4 लोग भाग भी रहे हैं ना वो भी वापस आ जाएंगे, क्योंकि आगे पुलिस वाले खड़े हुए हैं और वो गाड़ियों को टर्न करा करा के नीचे वापस भेज रहे हैं। और भाई ऊपर करने भी क्या जाओगे जब इतनी अच्छी स्नोफॉल आपको यहाँ देखने को मिल ही रही है। तो ये देखो भाई नीचे हमने सोचा था कि मनाली में स्नोफॉल शायद कम ही होगी या बारिश होगी, पर हम बेवकूफ़ थे भाई। मनाली में तो सोलांग वैली से भी अच्छी स्नो हो रही है पूरे में, और लोग लग गए हैं फिर दोबारा से फोटो रील में और अपनी फेवरेट चीज़ खाने में। एक तो भुट्टा, एक छोले होते हैं, छोले के साथ बंद होता है, और तीसरा भाई मैगी। ये तो आपको हर रोड हर मोड़ पे यहाँ मिलेगी। और ये गाड़ियाँ देखो यार, पता नहीं इतनी गाड़ियाँ खड़ी हुई, टूरिस्ट कहाँ गया हुआ मुझे ये समझ नहीं आ रहा। टूरिस्ट कम दिख रहा और गाड़ियाँ ज़्यादा। कुछ टूरिस्ट शायद साइड स्वीड में जाके मज़े ले रहा है। ओए हो ये देखो भाई, ये तो तूफान की तरह आ रही है अब तो। मनाली तक तो चलो ठीक है भाई, हम टाइम से ही निकले ना, यही फ़ायदा होता है टाइम से निकलने का। अभी ना इतना जाम हुआ है, ना कोई गाड़ी स्किट होगी, कुछ नहीं, कोई परेशानी नहीं, और टाइमली अपने होटल पहुंच जाएंगे। तो अभी समझ में आया भाई, जो टूरिस्ट जो गाड़ियाँ खड़ी हुई ना यहाँ से क्या हुआ है, 4x4 गाड़ियाँ जो हैं वो लेके जा रही हैं फटाफट टूरिस्टों को, और यहाँ छोड़ रहे हैं 4x2 को। और भाइयों को कितनी जल्दी लगी हुई है भाई, ओवरटेक। वैसे तो देखो ऐसे मौसम में अपने होटल के आसपास एंजॉय करो, सबसे बेस्ट है। और भाई आपकी स्पेशल डिमांड पे है ना, हमने वाइपर चेंज करा दिया, अब वाइपर बिल्कुल आवाज़ नहीं करेगा। देखो कितने स्मूथ चल रहा है ना, नहीं तो भाई ये वाइपर करता ही रहता। पर ये चलेगा भाई 2 ही महीने, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा होती है तो रबड़ सूख के टूटना शुरू कर देती है। और अभी भी यार गाड़ियाँ तो काफ़ी आ रही है, पर ये सारी 4x2 ही है, शायद हो सकता है अपनी सवारियों को लेने आ रही होगी। जो टूरिस्ट 4x4 नहीं लेना चाहता और स्नो में भाई एंजॉय करना चाहता है, उसके लिए भाई ये चेक बैरियर सबसे बेस्ट जगह है। धीरे धीरे निकालते रहो भाई, गाड़ियाँ फंस सकती कभी भी ट्रैफिक। ये देखो भाई हम रुके हुए थे 5-10 मिनट के लिए एडिटिंग के लिए, और क्या ज़बरदस्त स्नोफॉल हुई है शुरू भाई। माल रोड पे तो एकदम तहलका मचा मिलेगा। चलो मेरे ख्याल से भागते ही यहाँ से माल रोड, नहीं तो फिर मिस कर जाएंगे हम, है ना। तो दोस्तों हम पहुँच चुके हैं माल रोड, और माल रोड पर भी हल्की हल्की बर्फबारी और बारिश दोनों मिक्स चल रही है। तो अगर ये आधा 1 घंटा चली तो ये पूरी बर्फबारी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो वो सब कुछ देख पाओगे आप हमारी नेक्स्ट वीडियो में। सो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट्स करना। सो ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।